हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सी-टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लेकर। इस सी-टेट के सेशन में हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी। और इसके पहले मैंने हिंदी पेडागॉजी के 2 से 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ भाषा शिक्षण से रिलेटेड। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है और अपने कन्फ्यूजन को यदि आप दूर करना चाहते हैं, पढ़ा तो है आपने लेकिन चीज़ें फिर भी कन्फ्यूजन में हैं, तो आप मेरे कहने से एक बार चैनल पे जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखें और फिर बताएं कि आपको कहाँ कन्फ्यूजन रह गई है। क्योंकि मैंने बेसिक से, बहुत ही बेसिक से फ्रेंड्स शुरुआत करी है और हर उस वर्ड को समझाया है जहाँ से हम लोगों को वर्ड समझ में नहीं आते। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी जब सी-टेट की तैयारी करी शुरू करी तो कुछ ऐसे वर्ड थे, अधिगम वर्ड था, शिक्षण वर्ड था, जो हम लोगों के लिए बिल्कुल ही नया था कि क्या है आखिर, मतलब क्या होता है अधिगम। और इनके सूत्र और इनकी परिभाषाएं तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने उन चीज़ों को खुद से रिलेट करके, अपने वातावरण से रिलेट करके पढ़ा और इसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और वीडियोस को आप देखिए, ज़रूर आपको पसंद आएगी और आपकी इच्छा हो फ्रेंड्स तब, कन्फ्यूजन हो तब। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है आज का टॉपिक। तो टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, देखिए भाषा शिक्षण के और भी सूत्र होते हैं जिसका जिक्र मैं पार्ट वीडियो में इस वीडियो के पार्ट 1 में कर चुकी हूँ। आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, जो भाषा शिक्षण के सामान्य नियम हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बस फ्रेंड, क्योंकि ये जो नियम हैं, वो जो सूत्र हैं, वो कहीं ना कहीं सीडीपी से रिलेट करके हिंदी पेडागॉजी में लिए गए हैं। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान हर सब्जेक्ट के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि सीडीपी में। तो इसलिए हिंदी पेडागॉजी है आपका, उसमें हिंदी पेडागॉजी वर्ड जुड़ा हुआ है हिंदी में, ताकि शिक्षा से संबंधित, शिक्षण से संबंधित इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा गया है। ठीक है ना, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या है ये महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। जब शिक्षण का प्रारंभ पूर्व ज्ञान से नए प्रदान किए जाने वाले ज्ञान की ओर होता है, तो शिक्षार्थी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़नाई में कठिनाई अनुभव नहीं करता है। इसको सिर्फ ध्यान से पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत नॉर्मली और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। इसमें कह रहा है कि जब छोटा बच्चा होता है और स्कूल में वो पढ़ने जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो जो है कोरा पन्ना है, उसको जो हम सिखाएंगे, जिस लहजे में ढालेंगे ढाल देंगे। ये बात तो सही है कि हम जिस तरह से बच्चे को ढालना चाहते हैं, जो मौलिकता बच्चे को देने चाहते हैं, जो नैतिकता बच्चों को देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं और बच्चे उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिकों को खटकती है। और आप अपने से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ठीक है कि बच्चा कोरा कागज़ नहीं है, वो अपने विचारों से बहुत कुछ सीख लिया होता है, अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से वो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। तो पूरी तरह से वो कोरा कागज़ बच्चा नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल में रख सकते हैं, जैसे बच्चे मूल प्रवृत्तियां नहीं सीखते हैं। मैकडूगल साहब बिल्कुल ही परफेक्ट कहते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों मैकडूगल साहब की जो ये बात है कि मूल प्रवृत्तियाँ या संवेग कहीं कोचिंग से कोई नहीं सीखता। सही बात है ये कि घोंसला बनाना चिड़िया को किसी ट्यूशन में नहीं बताया जाता ना, किसी कोचिंग नहीं कराई जाती, कोई सी भी कोचिंग नहीं करवाई जाती। वो जन्मजात उनमें वो खूबियाँ होती हैं ना। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसे रोना नहीं सिखाया जाता ना, तो जो कुछ चीज़ें होती हैं वो बच्चा खुद सीखता है, वातावरण से सीख लेता है। तो इसीलिए बच्चा कोरा कागज़ नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि जो बच्चा अपने आस पड़ोस से सीखा है, ठीक, वो हम जब स्कूल में कोई नई चीज़ बता रहे हैं तो उसके वातावरण से रिलेट करके बताएं,
ताकि बच्चा आसानी से चीज़ को समझ सके। ठीक फ्रेंड्स, यही ज्ञात से अज्ञात की ओर है कि बच्चे को जो पता है वो तो पता है बच्चे को, ठीक है, लेकिन जब नई चीज़ वो बच्चा सीख रहा है तो उस चीज़ को आसानी से जोड़ के अपने वातावरण से उसको सीख सके। ठीक फ्रेंड्स, आई होप मेरी बात क्लियर होगी, ज्ञात से अज्ञात की ओर आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, सरल से कठिन की ओर। दिया है बालक को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन या जटिल ज्ञान को प्रदान करना, जिससे बालक को नवीन ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि यही बात, ये दोनों आप एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चा जो चीज़ जानता है नई चीज़ बताने पर वो जो जानता है उसमें रिलेट कर पाए और जो नई चीज़ है उसको आसानी से सीख पाए। सरल से कठिन की ओर भी यही चीज़ है कि कुछ नया जब हम बच्चे को बता रहे हैं तो सरल तरीके से बच्चा सीखा रहता है, लेकिन जब हम उसको नई चीज़ें बता रहे हैं, जैसे फ्रेंड मान लीजिए एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है, उसको हमने स्वर बता दिया। हम सभी लोग जितने भी नर्सरी यूकेजी तक पढ़े हैं हमें स्वर ही पता था ना। अगर इनफैक्ट हम अपने ये यूपी बोर्ड की बात करें तो हमें 5 तक यही पता था कि जो या मुझे ज़्यादा नहीं याद आ पा रहा क्योंकि कहीं 5 तक जो बुक्स हमने देखी हैं हिंदी की वो अब कुछ बदल चुकी हैं, लेकिन पहले की जो बुक्स हैं वो कहीं न कहीं इससे डिफरेंस थी। तो वो जो बच्चा स्वर पढ़ता है नर्सरी क्लास में या 1 से 2 तक, उसमें बच्चे को सिर्फ स्वर ही बताया जाता है कि वो जो होते हैं 13 होते हैं ना, लेकिन सच में कब बताया जाता है कि जो सही स्वर हैं वो सिर्फ 11 होते हैं, 2 आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ये अगर पहले ही बता दिया जाए कि नहीं बच्चों 11 ही वो होते हैं स्वर होते हैं और उसमें से जो 2 होते हैं अनुस्वार विसर्ग होते हैं, उसमें से री ये होता है कि नहीं, तो बच्चा कंफ्यूज में हो जाएगा क्योंकि वो बच्चा अपने उसकी जो मानसिकता है, उसकी जो तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को स्वर सिखाते हैं, सरल चीज़ सिखाते हैं, फिर जब बच्चा और तर्क शक्ति कर पाता है उसी से रिलेट करके हम विसर्ग और क्या बताते हैं, अनुस्वार बताते हैं। बच्चा आसानी से क्या कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, उसको सीख लेता है, अनुकरण कर लेता है। आप अपनी भाषा में जो सही समझें वो बच्चा क्या कर लेता है, चीज़ को आसानी से ग्रहण कर लेता है, सीख लेता है। आई होप फ्रेंड्स मेरा एग्जाम्पल आपको बढ़िया लगा होगा, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। आगे है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर ना। सीटेट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, मूर्त से अमूर्त की ओर। और कौन से ऐसे शिक्षा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूर्त से अमूर्त की ओर की बात नहीं करी है। सभी वैज्ञानिकों ने लगभग मूर्त से अमूर्त की बात करी हुई है। ठीक है, आपने बहुत से लोगों को पढ़ा होगा, स्किनर साहब को पढ़ा होगा, है कि नहीं, पावलाव साहब को पढ़ा होगा आपने, कोहलबर्ग साहब को पढ़ा होगा आपने। तो ये लोग सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामाजिकता और वातावरण, अंतः संबंध, इन दोनों में अंतः संबंध, वातावरण और जो है आपका समाज, इनमें अंतर संबंध, ये सब बहुत चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो उसमें मूर्त और अमूर्त भी क्या है, एक शिक्षा कराने का, बच्चे को पढ़ाने का एक तरीका है। ठीक है, वो है क्या, देखते हैं। शिशु का मानसिक विकास इतना नहीं होता कि वह कम उम्र में ही सूक्ष्म या अमूर्त को समझ सके। केवल दृश्यमान मतलब दिखने वाली वस्तुओं के द्वारा ही उसमें सूक्ष्म को समझने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई दे, ठीक है, मूर्त मतलब जो हो जाएगा आपका, जैसे ये अगर मैं बात करूँ, रुक जाइए, अगर मैं बात करूँ मूर्त की, किसकी, मूर्त की, तो इसका हो जाएगा दिखाई दे जो चीज़, ठीक है, दिखाई दे, ठीक है। और जो अमूर्त हो जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई न दे, दिखाई न दे, ठीक है।
तो बच्चा क्या अमूर्त चीज़ को पहले समझ लेता है? नहीं, बच्चा नहीं समझ पाता है अमूर्त चीज़ों को। बच्चा जो देखता है उसी को समझता है। जैसे ये गुड़िया है, तो बच्चा सजीववाद उस गुड़िया को समझता है कि इसमें जीव है। गुड़िया को एक बार पटक देने पर बच्चा तेज़ से रोने लगता है। तो बच्चे को ये दिखता है कि जितने भी लोग यहाँ पे हिल-डुल रहे हैं मेरे आस-पास पड़ोस में, जितने लोग चल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं, ये चीज़ें क्या हैं? जैसे मुझे अगर भूख लगती है तो मेरी गुड़िया को भी क्या लगता है? भूख लगता है, क्योंकि बच्चा वही मूर्त देख रहा है, जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, उसके आस-पड़ोस में हो रही, बच्चा वही देख रहा है। लेकिन अमूर्त की जब बात होती है तो बच्चा कम समय में अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ सकता। जैसे आप नर्सरी का बच्चा है या 5 का बच्चा है, आप उसको बताइए गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है, बच्चा समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। बच्चे को आप ये बताएँगे कि जो है मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप मान लीजिए पर्यावरण ही पढ़ा रहे हैं और अचानक से बच्चों को उनके वातावरण, पेड़ पौधों के बारे में न बता के आप कहेंगे, हवा के बारे में न बता के आप कहेंगे गैस क्या है, बर्फ़ क्या है। मतलब बच्चा जो चीज़ नहीं देखा है, जो चीज़ें अमूर्त हैं, जो नहीं दिखाई देती, बच्चा उनको समझने में कम समय में, कम उम्र में सक्षम नहीं होता है। तो पहले हमें क्या बताना चाहिए? पहले वो चीज़ें टीचर को बताना चाहिए जो बच्चा देख रहा है। उसके बाद जब बच्चे में तर्क क्षमता बढ़ जाए, बच्चे की सोच समझ करने की क्षमता बढ़ जाए, तब हमें अमूर्त चीज़ों को बताना चाहिए। जो हमारा जो इस टाइम आपका मान लीजिए जो इस टाइम हम लोगों का शिक्षा व्यवस्था है, वो इसी तरह से है कि पहले हमें मूर्त चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिर अमूर्त चीज़ें। जैसे नर्सरी में हम होते हैं तो हमारे वातावरण से अब बहुत ही शिक्षा में फ्रेंड्स आप जान ही रहे हैं बदलाव हुआ है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि 4 से 5 ही हमें पढ़ने हैं, तो हम कम समय में इसको निपटाएंगे। तो देखिए अगला है आपका विशेष से सामान्य की ओर। देखिए इसमें क्या है, इस सूत्र के तहत बालक को विशेष ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विशेष और सामान्य की बात क्या कह रहा है। इसमें कहने का मतलब, जैसे आपने आगमन और निगमन विधि पढ़ी होगी, जो आपके लास्ट वाले में 5वें में है, इसको बाद में समझेंगे। ये कहीं ना कहीं आगमन और निगमन विधि से मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है ना, यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये कहा जाता है कि पहले हमें बच्चे को नियम बताने चाहिए। ठीक है, ये निगमन विधि का भी नियम है फ्रेंड्स। लेकिन विशेष से सामान्य की ओर अब मनोवैज्ञानिकों ने दे दिया है, तो इसे हमें पढ़ना है। तो अब बस जानते रहिए कि इसमें ये होता है कि पहले नियम बताएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे बच्चे को ना, जो निगमन विधि भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निगमन विधि भी कहते हैं। तो ये जो आपका होगा निगमन विधि, और ये विशेष से सामान्य की ओर, ये भी जो विधियाँ होंगी ये दोनों मिलती जुलती हैं। इसमें ये बताया जाता है कि पहले हमें रूल्स बताने चाहिए, ठीक है, फिर एग्जाम्पल बताने चाहिए ना। तो इसीलिए इसको कहा गया है विशेष से सामान्य की ओर। वहीं आगमन और निगमन विधि की बात करी जाए, जो लास्ट है हमारा टॉपिक, उसकी बात करी जाए फ्रेंड्स, तो इसमें कहा जाता है इस सूत्र के अंतर्गत अनेक उदाहरण देकर नियम का निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, तो हम पर्यावरण के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम बच्चे से पूछेंगे सीधे, बेटा बताओ एनवायरनमेंट क्या है या पर्यावरण क्या है। तो क्या बच्चा समझ पाएगा? जी बिल्कुल नहीं, बच्चा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो नया नया स्कूल में गया है। वो अपने परिवार को जानता है, अपने आस पड़ोस को जानता है, अपने मम्मी पापा को जानता है, भाई बहन को जानता है, खुद को जानता है, और वो अपने घर का सबसे मुखिया है, समझ लीजिए। मतलब जो वो कहता है बच्चा छोटा सा, वो होता है। अब वो ऐसे वातावरण में गया है जहाँ पे सर कहेंगे और बच्चे को सुनना है, या मैम कहेंगी तो बच्चे को सुनना है, बच्चे या बच्ची को सुनना है, ठीक है। तो वो उसके लिए नया होता है। फिर अचानक से आप पूछेंगे कि बेटा एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, तो बच्चे को लगेगा कि ये क्या पढ़ा रही है, तो हमें पता नहीं। बच्चे से पूछेंगे बेटा पर्यावरण किसे कहते हैं, तो बच्चा कहेगा कि मुझे नहीं पता सर, क्योंकि सच में बच्चे को नहीं पता है। लेकिन यदि आप वही कहेंगे कि बेटा आपने पेड़ देखा है, तो बच्चा कहेगा हाँ। हवा चलती है, हाँ। अच्छा आपने चिड़िया देखी है, हाँ। घास देखा, बच्चा कहेगा हाँ। तो जब आप ऐसे करके पढ़ाएंगे और फिर कहेंगे जो आप अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं ना बेटा, जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, जो हवा पानी चल रहा है, जो धूल कण है, जो धूप है, ये जो वायुमंडल है आपका,
या जो ये गर्मी होती है, ठंडी होती है, बरसात होती है, ये मौसम है, ये पर्यावरण में आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये सारे क्या है, पर्यावरण है। आप उसको डिटेल में नहीं बताएंगे, हमारे चारों तरफ का आवरण जो घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहेंगे। हम ऐसे बच्चे को नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चा समझेगा ही नहीं कि क्या घिरा हुआ है हमारे चारों तरफ, कुछ तो नहीं दिखता है जो घेरा है ना। तो पहले हम उदाहरण देंगे, बच्चों को एग्जाम्पल बताएंगे पहले कि बेटा पेड़ देखा है तुमने, बेटा कहेगा हाँ। वो फिर हम कहेंगे आपने और सारी नदियाँ देखी हैं, पृथ्वी देखी है, धूल देखी है, पत्थर देखा है, तो बच्चा समझेगा और हम कहेंगे वही, उसी को क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो कुछ बच्चा रिलेट करके सीखते सीखते सीख जाएगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी। विशेष से सामान्य की ओर जो है मैं फिर से बता दूं, इसमें आपका होता है निगमन विधि इसे कहते हैं। इसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं, मतलब पहले आपके नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन यहीं पे आपका जो आगमन से निगमन विधि है, इसमें पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं, फिर आपका रूल बताया जाता है। यही चीज़ सेम इंग्लिश में पढ़नी है फ्रेंड्स ना। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड जो है एजुकेशन का, उसमें इंग्लिश में सेम यही है। आप वो भी वीडियो जाके देखिए और समझिए चीज़ों को। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो या आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी और आपने पहले से कितना सीख रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, आने वाले सीटेट को क्रैक करिए, अपने परिवार को खुश करिए, खुद खुश रहिए। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, खुश रहिएगा और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए।